दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुडविल चैप्टर के ऊपर। गुडविल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स का चैप्टर 2 क्लास 12, बड़ा ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुडविल का मीनिंग क्या होता है, उसके किस फैक्टर से गुडविल इफेक्ट होती है, बेसिक चीज़ें ताकि आपको समझ में आ जाए, और मेथड्स के ऊपर बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मीनिंग की बात करें, गुडविल होती क्या है। गुडविल का मतलब जैसे कि नाम यहाँ से निकला है, गुड नेम। गुड नेम, जब कोई बिजनेस का अच्छा नाम हो जाता है, दैट इज गुडविल, यानी कि रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अब ये कह सकते हो आप, जब गुडविल का मतलब आप कह सकते हो रेपुटेशन। ठीक है, किसी बिज़नेस की अच्छी पहचान बन जाती है। आपके आसपास मोहल्ले में बहुत सारी ऐसी दुकानें होगी, उसमें से कोई ऐसी एक दुकान होगी जो कि बहुत उसका नाम होगा, जहाँ पर बार बार कस्टमर उस पर ही खरीदते हैं। तो गुडविल कैसे बनती है? गुडविल ऐसे बनती है कि जब आप कोई बहुत टाइम से कोई बिज़नेस कर रहे हो, आप अच्छी क्वालिटी की सर्विस, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपकी अच्छी मैनेजमेंट है, कस्टमर सेटिस्फाई है आपसे, तो क्या होगा कि लोग कस्टमर आपके बार बार आते हैं। जब कस्टमर आपसे बार बार आते हैं तो आप एक्स्ट्रा पैसा कमा पाते हो बाकियों से। जब आप एक्स्ट्रा पैसा कमा पाते हो, वही आपके गुडविल की वजह से हो पाता है। गुडविल की वजह से ही हो पाता है कि गुडविल जब आपकी मार्केट में होती है, यानी कि जब आपका नाम होता है, तो आप एक्स्ट्रा जो आप पैसा कमा पाते हो। तो गुडविल बेसिकली और कुछ नहीं है कि जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा पाते हो बाकियों से। ठीक है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जो आप कमा पाते हो बाकियों से, दैट इज गुडविल। कि आप अभी जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 5 साल हो गया आपको बिजनेस में। पहले आपने 1 लाख रुपए कमाया, फिर 1.5 लाख रुपए कमाया, फिर आपने 50,000 रुपये कमाए, फिर आपने 2 लाख रुपए कमाए। ठीक है, इस तरह से आपका बिजनेस में रहा। पहले साल, दूसरे साल, 4 साल में 4 सालों में आपको बिजनेस में ये परफॉर्मेंस रही। वहीं पे ही हमने जब बाकियों को देखा, बाकी बिजनेस को स्टडी किया, तो वो सिर्फ कमा पा रहे थे, कोई कमा रहा है सिर्फ 50,000 रुपये, कोई 40,000 रुपये कमा रहा था, कोई 30,000 रुपये कमा रहा था, जबकि कुछ लोग तो लॉस में जा रहे थे 4 सालों में, लेकिन आप कमा रहे हो ज़्यादा। तो जब भी आप प्रॉफिट कोई ज़्यादा कमा रहे हो, इसका मतलब सेट ऑफ है कि आपका मार्केट में गुडविल है, आपका नाम है, आपने कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए आपका बार बार कस्टमर आपसे खरीद रहे हैं। इस गुडविल की वजह से रिपीट सेल होती है, रिपीट कस्टमर आते हैं बार बार, और आप ज़्यादा पैसा कमा पाते हो। तो ये होती है गुडविल। ठीक है, समझ आ रही बात? वेरी गुड। अब देखो, गुडविल हमारी 2 तरीके की होती है। गुडविल हमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है परचेज्ड गुडविल, और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक तो है कि आपकी खरीदी हुई गुडविल, यानी कि आपने खुद नहीं कमाई, खुद आपने कोई मेहनत से काम नहीं किया, आपने खरीद ली किसी से। और एक है कि आपने खुद कमाई है। खरीदी हुई गुडविल का मतलब जैसे कि भाई आपने कोई चलता चलाया, किसी का बिजनेस में गुडविल थी उसकी, आपने चलता चलाया किसी का बिजनेस खरीद लिया, तो भाई आपकी गुडविल भी आ गई उसके पास। आपने कोई बिजनेस अगर चलता चला खरीद लिया तो उसका नाम है। अब ऑब्वियसली बात है, जो आपको नाम कमाने में 5 साल लगेंगे, वो आपको एक झटके में मिल गया, तो आप गुडविल खरीद सकते हो किसी और से। जैसे कि मान लेते हैं भाई, एक बिजनेस की वैल्यू निकल रही थी 2 लाख, लेकिन उसने आपसे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल थी। मैंने उससे बिज़नेस खरीदने गया, मैं गया कि भाई और बताओ आपका बिज़नेस कितने का है? उसने कहा 5 लाख का है भाई मेरा बिज़नेस। जबकि मैंने स्टडी किया तो उसका पता चला कि उसके बिज़नेस की वैल्यू 2 लाख निकल रही थी। तो वो कहेगा भाई देख, ऐसा है, मेरे बिज़नेस, मैंने बहुत मेहनत से 5 साल में अपना नाम कमाया है, तो भाई जो तुझे कमाने में 5 साल लगेंगे, और 5 साल का नाम तो एक झटके में ले रहा है, तो मैं तुम्हारे से एक्स्ट्रा पैसे लूँगा नहीं लूँगा। वो जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसे उसने दिए, वो पैसे गुडविल के दिए। ये 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा गुडविल खरीदी है उसने, इसलिए बोलते हैं उसे परचेज्ड गुडविल। बिजनेस खरीदते वक्त ही उसने जो गुडविल के पैसे एक्स्ट्रा दे दिए वो खरीद ली उसने गुडविल।
और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये खुद कमानी पड़ती है। इसको कमाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि कई बार आपकी एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है, आपने अच्छी मैनेजमेंट करी है, आप अच्छी मैनेजमेंट करोगे, अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज करोगे तो आप अच्छे सेल करोगे, अच्छी क्वालिटी बनाओगे प्रोडक्ट, तो अच्छी गुडविल बनेगी। आपके अगर अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, बेटर कॉन्टैक्ट्स, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं सप्लायर से जिनसे आप पीछे से माल खरीदते हो, तो आपको अच्छी क्वालिटी का सामान देंगे, तब भी आपकी गुडविल बन सकती है। आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचते हो तब आपकी गुडविल बनेगी, वरना अगर आप फ्रॉड करोगे किसी के साथ तो गुडविल नहीं बन सकती। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देना पड़ेंगे, ठीक है। नेचर पे भी बहुत डिपेंड होती है कि आप बिज़नेस किस तरह कर रहे हो। अगर आप बिज़नेस ऐसा कर रहे हो जो कि किसी को पता ही नहीं है, आप कोई भी दुकान खोल के बैठ गए, तो ऐसे गुडविल नहीं बनेगी। बिज़नेस के नेचर पर डिपेंड करती है। जैसे कि आइसक्रीम का कोई दुकान है, उसकी गुडविल कहीं बहुत बन जाती है। ग्रोसरी की कोई दुकान है, उसकी कोई बिज़नेस ऐसा कर रहे हो जो कि डिमांड ही नहीं है किसी की, तो भैया वहाँ गुडविल नहीं बनेगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैंने कुछ आपको गिने चुने बताए। सेल्स पे भी डिपेंड करती है, या आपकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। कस्टमर अगर अच्छे सेटिस्फाई है तो आपकी गुडविल बहुत अच्छी जल्दी बनेगी। तो इसको कमाने में बहुत टाइम लगता है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम वैल्यू निकालना सीखेंगे गुडविल की। इसकी वैल्यू तो मैंने बता दी कैसे निकालते हैं। क्या करना क्या है भैया, आपने जितने का बिज़नेस खरीदा उसमें से माइनस कर दो कि एक्चुअल में उसका बिज़नेस की वैल्यू कितनी थी। आपने 5 लाख रुपए दिए लेकिन एक्चुअल में 2 लाख की वैल्यू थी, तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया वो गुडविल का पैसा है, तो परचेज गुडविल की वैल्यू वही निकल जाएगी। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और कब निकालनी होती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है निकालने की, कि अब आपने कितना गुडविल कमाई, वो कैसे ज़रूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, वो उसी को समझते हैं। देखो कैसे पड़ेगी आपकी गुडविल की ज़रूरत निकालने की, कि ये खरीदी हुई गुडविल तो बात समझ में आ रही है, लेकिन जो आपने खुद कमाई है वो उसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो देखो अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो जो गुडविल आपने खुद कमाई उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप किसी का बिजनेस परचेज करना चाहते हो, परचेज ऑफ बिजनेस, जब आप किसी का बिजनेस कोई खरीदना चाहते हो या कोई हमारा बिजनेस खरीदना चाहता है, मान लेते हैं कोई हमारा अगर बिजनेस खरीदना चाहता है, तो अब मैंने अगर गुडविल कमा ली है तो मुझे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं ये बिज़नेस उतने का थोड़ी बेचूंगा जितने की एक्चुअल वैल्यू है मेरी बिज़नेस की। मान लो मेरे बिज़नेस की वैल्यू 5 लाख रुपए बैठ रही है, तो क्या मैं 5 लाख का ही बेचूंगा क्या? नहीं, एक्स्ट्रा पैसे लूँगा ना गुडविल के, लेकिन वो अंदाजे थोड़ी बता दूंगा एक्स्ट्रा पैसे, चलो भाई मैं अंदाजे से 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। नहीं, उसकी एक्चुअल में वैल्यू निकाल सकते हो आप, कि अंदाजे से नहीं, कि जब आप कोई बिज़नेस आपका खरीद रहा है उस समय गुडविल की वैल्यू कैसे निकालूं, उसके कई सारे तरीके हैं। अंदाजे से आप बोल नहीं सकते कि मेरे बिज़नेस में इतनी गुडविल है, उसके कई सारे तरीके हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे तरीके हैं। आसपास के कंडीशन को देखते हैं कि भाई आसपास इतना बंदे पैसा कमा रहे हैं लेकिन आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो वहीं से गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। काफ़ी तरीके होते हैं। और कब जरूरत पड़ती है वो हम आगे चैप्टर्स में आप पढ़ोगे ना, वो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, उस समय भी गुडविल की वैल्यू निकालना जरूरत पड़ती है। मतलब पार्टनरशिप में, एग्रीमेंट में कोई चेंजेस हो गए, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जब कोई एग्रीमेंट में चेंज होता रहता है तो उसमें सब कुछ दोबारा से वैल्यूएशन करनी पड़ती है। उस समय हम नहीं चाहते हैं किसी को फ़ायदा हो, किसी को नुकसान हो, तो उस समय गुडविल की वैल्यू उस समय निकालनी पड़ती है कि हमारे बिजनेस में गुडविल है कितने की, ताकि फ्यूचर में वो गुडविल का किसी को बेनिफिट ज़्यादा ना मिल जाए, कम ना मिल जाए। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। लेकिन अभी हम ये वाला तरीके से समझेंगे खाली, कि जब कोई आपको बिजनेस करने जाता है तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके देखो कई सारे तरीके हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको कि भाई गुडविल की वैल्यूएशन जरूरत क्यों पड़ी? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब हम कोई, या तो कोई आपका बिजनेस खरीद रहा है, या तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले को पॉइंट को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है।
अब देखो गुडविल की वैल्यूएशन निकालने के 3 तरीके होते हैं हमारे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये 3 तरीके होते हैं गुडविल को वैल्यूएशन करने के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन। तो इसकी पहले बात करते हैं हम सिर्फ आज एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। देखो यार, एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसे कई ये उसके लिए है जो बिजनेस जिसने अभी स्टार्ट किया है। जैसे मैंने आपको पीछे भी ग्राफ का एग्जांपल भी दिया था। फॉर एग्जांपल, आपको बिजनेस में अभी सिर्फ 5 साल ही हुए, आपको बिजनेस में अभी सिर्फ 5 साल ही हुए, ठीक है, 5 साल नहीं, चलो 5 साल भी बहुत, हाँ 5 साल हुए, और बाकी लोग, ठीक है, बाकी लोग इस वक्त 5 सालों में, क्योंकि जब बिज़नेस स्टार्ट होता है ना, बहुत सारे लोग तो लॉस में जाते हैं, लेकिन 5 सालों में आपने ये देखा कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। 5 सालों में मान लो पहले हमने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, फिर 1 लाख का मान लेते, मतलब 50,000 रुपये कमाया, फिर 10,000 रुपये कमाए, 1.5 लाख रुपये कमाया आपने, ठीक है, फिर आपने 80,000 रुपये कमाए। इस तरीके से आपने, मतलब 80,000 नहीं, चलो मान लेते 40,000 कमाए। ये आपने 5 सालों में इतने प्रॉफिट कमाए। लेकिन जब हमने बाकी बिजनेस को स्टडी किया तो पहले 5 साल में वो बाकी बिजनेस तो भैया लॉस में जाते हैं, वो कमाते ही नहीं है, वो सभी बिजनेस घाटे में जा रहे हैं। मतलब कभी प्रॉफिट हुआ लेकिन मैक्सिमम टाइम उसे लॉस ही हो रहा है। शुरुआत में बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तो अगर आपको स्टार्टिंग में ही ज़्यादा प्रॉफिट हो पा रहा है पिछले 4-5 सालों में, इसका मतलब आपकी मार्केट में गुडविल है। तो ये तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट का, यानी कि आप ये देख लो कि पिछले सालों में आप एवरेज कितना पैसा कमाते हो, एवरेज प्रॉफिट देख लो आप, एवरेज बेसिस पे आप कितना कमाते हो, और फिर आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है बाकियों से, बस आपकी वही गुडविल है। जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो एवरेज, बाकी लोग तो भैया 0 कमा रहे हैं, बाकी लोग 0 एवरेज बेसिस पे 0 कमा रहे हैं या नेगेटिव कमा रहे हैं, और आप कमा रहे हो एवरेज बेसिस पे काफ़ी बढ़िया। मान लेते हैं आप कमा रहे हो भैया 1.5 लाख रुपए, या आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए महीना, सॉरी साल का। तो जो आप कमा रहे हो एवरेज प्रॉफिट, यही आपकी गुडविल है, बस यही तरीका होता है गुडविल का। तो आपको करना क्या है, क्योंकि एवरेज, वैसे गुडविल का मतलब होता है कि आप बाकियों से एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो। बढ़िया भैया, जब आप बाकियों से एक्स्ट्रा ही, आप बाकी लोग तो कमा ही नहीं रहे। शुरुआत में जब आप बिज़नेस करते हो तो स्टार्टिंग में कोई कमाता ही नहीं, तो आप जितना कमा रहे हो वो बाकियों से एक्स्ट्रा ही है। यानी कि अगर आप एवरेज जैसे 1 लाख कमा रहे हो तो वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है सबसे, क्योंकि बाकी लोग तो 0 कमा रहे हैं शुरुआत में कोई प्रॉफिट कमाता ही नहीं है। तो इसलिए ये मेथड बना हुआ है एवरेज प्रॉफिट, जो स्टार्टिंग में बिजनेस होते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल निकालेंगे, बस आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वही आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है सबसे, वही आपकी गुडविल है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन एवरेज कैसे निकालते हैं, आप टोटल प्रॉफिट लो, जितने भी आपने साल बिजनेस किया है उन सभी प्रॉफिट्स को प्लस करो। इसमें लॉस भी हो सकता है, कई बार लॉसेस भी इंक्लूड हो सकते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार लॉस भी हो सकेगा। और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल आपने प्रॉफिट कमाया, तो आपको एवरेज निकल जाएगा। फिर गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल क्या करना है आपको, वही आपका जो आपने कमाए हैं एवरेज प्रॉफिट, यही आपकी गुडविल है, यही आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट। लेकिन गुडविल क्या होता है कि जब कोई बंदा खरीदना चाहता है, जैसे मैंने बताया ये वैल्यूएशन कब कर रहे हैं, जब कोई खरीदना चाहता है हमारा बिज़नेस को, जब कोई हमारा बिज़नेस खरीदना चाहता है तो वो कहेगा कि यार मेरे को ना आपका जो गुडविल का बेनिफिट है वो 2 साल तक मिलना चाहिए, 1 साल तक मिलना चाहिए, 3 साल तक, वो बताएगा क्वेश्चन में कि मैं 3 साल तक आपके बिज़नेस की गुडविल खरीदना चाहता हूँ। तो जितने भी साल के खरीदना चाहता है तो उतने साल से आप मल्टीप्लाई करो। ये तो 1 साल की गुडविल है कि बंदे को अगर आपका गुडविल खरीदेगा, अगर वो बिज़नेस खरीदेगा तो उसको 1 साल का गुडविल आपको मिल जाएगी उसे।
लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे गुडविल का आपका ये जो बेनिफिट है वो 2 साल तक मिले, 2 साल की खरीदना चाहता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? जितने वो साल की खरीदना चाहता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल की खरीदना चाहता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गुडविल उतने साल की कितनी बैठ रही है, तो सामने वाले से कितना पैसा लेना आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट बैठ, सामने वाला 3 साल के खरीदना चाहता है, तो 3 लाख रुपए उसका मतलब उससे एक्स्ट्रा लूँगा मैं, क्योंकि उसको पता है कि भैया ये जो मेरा बिज़नेस खरीदेगा तो उसे 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा, 3 साल तक उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो हर साल 1-1 लाख रुपए कमाता रहेगा, 3 साल में 3 लाख रुपए कमा लेगा बिना कुछ करे, क्योंकि मेरे गुडविल की वजह से कमा रहा है। तो कितने साल का बेनिफिट मिलेगा गुडविल का ये बताना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन में देगा कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही आपका गुडविल निकालने का तरीका है एवरेज प्रॉफिट में। ठीक है, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट है। अभी हम आगे की जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे वो बात करते रहेंगे। आज की वीडियो में बस मैं इतना ही करूँगा, ये इंट्रोडक्शन थी। अगली वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैला दीजिए उन लोगों के साथ जिनको अच्छे समझ में नहीं आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।